नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ घोड़े को चारा कैसे खिलाएं। जहाँ तक घोड़ों को खिलाने की बात आती है, यहाँ पर भी घास और व्यावसायिक चारे का प्रसिद्ध विवाद मौजूद है। यह सच है कि घोड़ों को अन्य जानवरों की तरह पाला जाता है। घोड़ों ने जंगलों में केवल घास और पानी पीकर सदियों तक अपना जीवन व्यवस्थित किया है, लेकिन जंगल में घोड़ों का जीवन काल उससे कहीं कम होता है जितना कि हम अपने घोड़े के लिए चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जानवरों के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है जो केवल व्यावसायिक चारों में मिलते हैं। सभी मामलों में घोड़ों के पास 24 घंटे ताज़ा पानी और घास मौजूद होना चाहिए। एक घोड़ा प्रतिदिन में अपने शरीर के वजन का 1% से ज्यादा घास खा सकते हैं। यदि आपके पास केवल युवा और पुष्ट घोड़े हैं और यदि आपके मैदान में वर्ष भर विभिन्न प्रकार का चारा उगता है, तो आप अपने घोड़े को पोषण को ताज़ा और सूखी घास पर आधारित कर सकते हैं। व्यावसायिक चारे पर हजारों खर्च करने से बच सकते हैं। घोड़ों के पोषण के लिए अच्छा आहार है। घोड़े पालने वाले व्यक्ति को स्थानीय रूप से पाए जाने वाले पौधे के बारे में अच्छी तरह से शोध करना होगा जो घोड़ों के लिए जहरीले हो सकते हैं और ज़्यादातर स्वस्थ घोड़े पर लागू होते हैं, लेकिन कोई भी 2 घोड़े सामान्य नहीं होते और ना ही उनकी शरीर क्षमता और आवश्यक क्षमता होती है। उदाहरण के लिए बूढ़े घोड़े को अक्सर दांत और गतिशीलता से संबंधित समस्या होती है, इसलिए वे अपने खाने की तलाश में दिन में 15 घंटे नहीं घूम सकते हैं। इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक चारों का भंडार होना चाहिए। घोड़ों के पोषक को पूरा करने के लिए भूसी, चुक्कर, पेलेट, जई, बाजरी, चने, कटी हुई घास और विटामिन का प्रयोग किया जाता है। अनाज का ज्यादातर तब उपयोग किए जाते हैं जब हम घोड़ों को वजन बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि थोड़ी मात्रा में अनाज अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इसकी अत्यधिक मात्रा से जानलेवा परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। नियमानुसार बड़े, स्वस्थ और पुष्ट घोड़े सूखी घास और चारा खा सकते हैं, जबकि बूढ़े, चोटिल और परिश्रमी घोड़ों के लिए ज्यादा प्रोटीन और विटामिन की जरूरत पड़ती है। यदि हमारा घोड़ा भारी काम करता है या बूढ़ा है तो हम उसे व्यावसायिक मिश्रित चारे भी खिला सकते हैं जिसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा मौजूद होती है, जो कि भूसों में बहुत कम प्रोटीन, लगभग 5% और बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं। ट्राइफोलियम, अलेक्जिम और अन्य संबंधी पौधों वाले खेत की पहली कटाई ही फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। जई की घास भी बड़े घोड़ों और घोड़ियों की प्रारंभिक गर्भावस्था के समय के लिए उपयुक्त चारा है। बॉब कोलम ने अनुसार घोड़ों के मालिक नाइट्रेट के स्तरों का पता लगाने के लिए जई घास का परीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चारा सुरक्षित है। घोड़ों को कुछ आहार में नाइट्रोजन का स्तर 5% से ज्यादा होना चाहिए। घोड़े के पेट का आकार इसके बड़े आकार की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए घोड़े को निरंतर लेकिन संयम मात्रा में खाने की थोड़ी थोड़ी खुराक प्रदान करनी चाहिए ताकि वे दिन भर 2-3 बार ज्यादा खाने के बजाय अपनी गति के अनुसार थोड़ा और समय समय पर खा सके। हालांकि इस बात को ध्यान में रखें कि कठोर कसरत के तुरंत पहले और तुरंत बाद आपको घोड़े को खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से उसको कोलिक हो सकता है। अंत में अक्सर घोड़े के मालिक घोड़े के स्थान के अंदर नमक के टुकड़े रखते हैं। इस तरह घोड़ा अपनी इच्छा अनुसार नमक चाटकर अपनी सोडियम और क्लोराइड की जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि कई नमक के टुकड़े खनिज युक्त होते हैं जिनमें अन्य खनिज भी मौजूद हो सकते हैं। घोड़े को अपने से ज्यादा खनिज की पर्याप्त मात्रा में अपने व्यावसायिक चारे या विटामिन पूरकों से मिली जाती है, इसलिए आप अपने घोड़ों को नमक के टुकड़े प्रदान करने के बारे में अपने स्थानीय पशु चिकित्सक से अपने घोड़े के आहार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारी रोचक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।